हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। इसमें हम 1857 की क्रांति भी देखेंगे। ठीक है, इससे भी जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारा जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें जो जीएस का पार्ट 40 नंबर का पूछता है, इसमें कम से कम 10 के बीच में लगभग में क्वेश्चन किसे ये हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसी से पूछता है। ठीक है, और उसमें जो बिहार का स्पेशल होता है वहाँ से पूछता है। तो हम जो बिहार का एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक में हम देखें तो वहाँ से हमारा ये चैप्टर दिया है, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसमें बुक में ये फिगर दिया गया है। फिर हमने इसका एक पीपीटी बनाया, हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए फिर यहाँ पे दिया गया है भारत के महत्वपूर्ण शुरुआती राजनैतिक संगठन। ठीक है, तो ये हमारे बुक में दिया है, तो हमको ये याद करना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको देख लीजिए। पहला दिया है 1851 से 52 के बीच में ब्रिटिश भारत के तीनों प्रोविंस में शुरू में अलग अलग 3 संगठनों का क्या हुआ, गठन हुआ, जिसके सदस्य मुख्यतः अंग्रेज और भारतीय जमींदार थे। ठीक है, ये याद रखे रहिएगा। बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो बंगाल में क्या हुआ था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बम्बई में बम्बई एसोसिएशन। तो इतना याद रखे रहिएगा कि बंगाल में क्या हुआ था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कब हुआ था ये, 1851 से 52 के बीच में। मद्रास में मद्रास नेटिव का एसोसिएशन और बम्बई में बम्बई एसोसिएशन का। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। फिर दिया है 1867 ईस्वी में क्या हुआ कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुआ। इसका स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किया। ठीक है, ये इसके सदस्य क्या थे, मध्यम वर्गीय सामान्य लोगों के थे। तो हमारा यहाँ से क्या तैयार हो गया कि पूना सार्वजनिक सभा का गठन कब हुआ था, तो 1867 ईस्वी में हुआ था। और इसको स्थापना करने वाले कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक है, और ये जो थे इसमें जो सदस्य थे वो मध्यम वर्गीय सामान्य लोग थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ। ठीक है, इसके स्थापनाकर्ता कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कहाँ किया गया था, ये कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, इसके सदस्य भी पढ़े लिखे आम लोग थे। ठीक है, तो याद रखे रहिएगा। हमारा यहाँ से 2 चीज़ हम पढ़ चुके। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा का गठन हुआ, 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ। और फिर देखते हैं 1878 में नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। तो यहाँ से 1878 में क्या हुआ, नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का गठन कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। ठीक है, तो यहाँ से ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। आगे हम देखते हैं क्या दिया गया है, 1 मिनट। फिर देखिए यहाँ से दिया गया 1883 में अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया। ठीक है, तो अखिल भारतीय सम्मेलन में 1883 में। फिर 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। ठीक है, इसके अधिकांश सदस्य क्या थे, मध्यम वर्ग के थे। तो ये एग्जाम में अगर पूछ ले, मद्रास महाजन सभा का गठन कब हुआ था, तो 1884 में। 1885 में इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन। ठीक है, और बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन, ये जो संस्थानों के सदस्य भी मध्यम वर्ग के लोग थे। 1885 में क्या हुआ था, इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन का और बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन का गठन हुआ था। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसमें 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। ठीक है, और अभी हमको किसके बारे में पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, तो ये हमारे बुक में देखे दिया गया। 1885 के बाद राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों के मन में देश के प्रति क्या हो गया, एक सोच विकसित हुआ। ठीक है, उसके बाद अब चलिए हम आगे पीपीटी से देखते हैं। फिर हम यही पढ़ रहे थे, इसके बाद चलिए हम आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा एससीईआरटी बुक है उसमें देखिए ये फिगर दिया गया है, जो हमारा ये हुआ था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। फिर देखते हैं हम पहला अधिवेशन। ठीक है, अब देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ, स्थापना हुआ। अब इसका हम देखते हैं पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, उसमें उतनी समय उसको क्या कहा जाता था, बम्बई, अभी वर्तमान में मुंबई है। तो कब हुआ था, 1885 में। ठीक है, अब पहले के बारे में हम देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, यहाँ से अब देखते हैं, हम जूम कर लेते हैं थोड़ा। तो कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एनल ऑक्टोमियम ह्यूम थे। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, एओ ह्यूम कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, बम्बई में हुआ, दिसंबर 1885 में। याद रखे रहिएगा कि जो कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन होते थे सब दिसंबर में होते थे। ठीक है, तो दिसंबर 1885 में हुआ। अध्यक्ष इसके थे योमेश चंद्र बनर्जी, जो कहाँ के थे, पश्चिम बंगाल के थे। लॉर्ड डफरिन उस समय के कौन थे, वायसराय। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एओ ह्यूम थे, याद रखे रहिएगा।
प्रथम अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था 1885 में। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, पश्चिम बंगाल के थे। लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। ठीक है, इतना याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से, पहले देखिए पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। किसके ने मतलब सुझाव पे किया गया था? दादा भाई नौरोजी के। ठीक है, कुल प्रतिनिधित्व इसमें कितने थे? प्रतिनिधि कितने थे? पहली अधिवेशन में 72 थे। पहले यह अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, लेकिन वहाँ प्लेग फैलने के कारण बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। तो ये भी याद रखे रहिएगा कि पहले ये कहाँ होने वाला था? पुणे में होने वाला था। बाद में क्या हुआ कि ये कहाँ, वहाँ पे क्या प्लेग फैल गया, तो ये कहाँ पे हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ठीक है, बम्बई में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रथम अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव रखे गए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ सकता है कि कितने प्रस्ताव सरकार के सामने रखे गए थे? 9। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन के दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी याद रखे रहिएगा। कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक है, जिनमें देखते हैं बम्बई प्रेसिडेंट से 38, मद्रास से 21, बंगाल से 3, उत्तर प्रदेश और अवध से 7 तथा पंजाब से 3 प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो याद रखे रहेगा। बम्बई प्रेसिडेंसी से कितना? 38 लोग, मद्रास से 21, बंगाल से 3, उत्तर प्रदेश और अवध से मिला के 7 और पंजाब से 3 प्रतिनिधि थे। ठीक है, पूछ सकता है। ये देखिए कांग्रेस के संस्थापक सदस्य, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ, देखिए यहाँ पे फिगर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 1 मिनट। यहाँ से दूसरा अधिवेशन हम देखें तो दादा भाई नौरोजी थे, जो एक पारसी थे। ठीक है, और उसके बाद इनमें देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 1886, 1893 में और 1906 में। ठीक है, याद रखी रहिएगा। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, जो कहाँ पे हुआ था? 1887 में। अध्यक्ष उसके कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो याद रखी रहिएगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे, जिन्होंने कहा 1887 में जो मद्रास का अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, कांग्रेसी बनों का नारा इन्होंने दिया था। यह पहला सम्मेलन था जिसके कार्य के संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी को सौंपा गया था। ठीक है, जिसका आगे चलकर क्या नाम हो गया? विषय निर्धारणी समिति कहलाया। ठीक है, कांग्रेस के इतिहास में यह पहला अवसर था जब आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील किया गया था। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि हमारा कौन सा अधिवेशन हुआ था, जो 1885, मतलब ये जो कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें ये जो आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने का अपील किया गया था? तो तीसरा अधिवेशन था। ठीक है, और इसमें सरकारी अधिकारियों की आलोचना किया गया था तथा इस सम्मेलन में भारतीय भाषाओं में भी भाषण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे तंजौर के म्यूनिसिपल कमिश्नर मुक्सुंदरी ने तमिल में भाषण दिया। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तो ये याद रखिएगा। इस अधिवेशन में आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव ह्यूम के विरोध के बावजूद पास हुआ। ठीक है, डफरिन ने पहली बार कांग्रेस की आलोचना किया था तीसरे अधिवेशन में। ठीक है, चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 28 से 29 दिसंबर 1888 में। स्थान कहाँ था? इलाहाबाद में था। ठीक है, अध्यक्ष इसके थे जॉर्ज यूल, ये जो प्रथम यूरोपीय थे। या फिर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें प्रथम अंग्रेज उसमें बने थे इसके अध्यक्ष, तो ये चौथा अधिवेशन था इलाहाबाद का। ठीक है, जॉर्ज यूले। ठीक है, प्रमुख बातें इसकी थी, प्रथम बार लाला लाजपत राय अधिवेशन में शामिल हुए थे। ठीक है, और हिंदी में भाषण दिए थे। ठीक है, गवर्नर कलविन ने अधिवेशन का विरोध किया। अधिवेशन हेतु स्थल उपलब्ध नहीं होने पर राजा दरभंगा ने इलाहाबाद में लोधर काउंसिल खरीद कर कांग्रेस को दिया था। ठीक है, तो याद रखे रहिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी तो डीपली क्वेश्चन बनने लगा है। ठीक है, फिर देखते हैं सैयद अहमद खां और बनारस के राजा सितारे हिंद ने इसका विरोध किया था। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना का सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, तो ये याद रखी रहेगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड डफरिन कांग्रेस को कहा कि यह जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। किसने कहा था? देखिए ये क्वेश्चन TRE 1 में आया था कि कांग्रेस को यह जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, लॉर्ड डफरिन ने। बिपिन चंद्र पाल ने कहा कांग्रेस को याचना संस्था कहा। किसने कहा? बिपिन चंद्र पाल ने। अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिनों का इसको तमाशा कहा। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई इसमें से एक पूछ लेता है। ठीक है,
अभी सारा आगे इकट्ठा लिखा हुआ है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं 5वां अधिवेशन बम्बई में हुआ था 1889 में। इसके अध्यक्ष थे विलियम बेडरबन। ठीक है, इसमें 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया। तो याद रखे रहेगा, कांग्रेस ने लंदन में अपनी एक संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया था। तो याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किसने किया था, तो कांग्रेस ने किया था। ठीक है, समिति का मुख्य पद इंडिया संपादक विलियम डिग्बी थे। ठीक है, प्रमुख बातें थी, इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि महिलाओं ने किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था, तो 5वें अधिवेशन में जो मुंबई का था। ठीक है, 1889 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट है अधिवेशन। 9वां अधिवेशन है लाहौर में 1893 में हुआ था। अध्यक्ष इसके थे दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में क्या किया, सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई थी। ठीक है, किस में किया गया था, 1893 में। ठीक है, फिर 12वां अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था 1896 में। इसके जो अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी थे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार यहीं गाया गया था। ठीक है, और वंदे मातरम को लिखने वाले कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के धन बहिर्गम सिद्धांत को भी यहाँ पे स्वीकार किया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम 17वां अधिवेशन 1901 में जो हुआ था। अध्यक्ष थे दिनसा वाचा। महात्मा गांधी पहली बार इस अधिवेशन का हिस्सा बने थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखी रहेगा। किसमें, 17वां अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था 1901 में, पहली बार गांधी जी इसमें भाग लिए थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट है 20वां अधिवेशन। ठीक है, 20वां अधिवेशन में देखते हैं तो ये बम्बई में हुआ था 1904 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे सर हेनरी कॉटन थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें पहली बार भाग लिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखी रहिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिया था, 20वें अधिवेशन में जो बम्बई में हुआ था 1904 में भी। ठीक है, फिर हम देखते हैं 21वां अधिवेशन वाराणसी में हुआ था 1905 में। इसके बारे में इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अध्यक्ष इसके थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ये पूछता है कि 1905 में जो 21वां अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही गई। यह बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया। ठीक है, जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, यह बंगाल विभाजन जो हो रहा था 1905 में, उसके समर्थन के लिए चलाया गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की इसमें बात कहा गया था। ठीक है, विपक्ष के नेता की उपाधि गोपाल कृष्ण गोखले को दिया गया। ठीक है, इसमें क्या किया था, विपक्ष का नेता का उपाधि गोपाल कृष्ण गोखले को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 22वां अधिवेशन कलकत्ता में जो हुआ था 1906 में। इसके अध्यक्ष भी थे कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। जिन्ना इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखी रहिएगा। कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। याद रखी रहेगा, एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। 22वां अधिवेशन जो कलकत्ता का हुआ था 1906 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 23वां अधिवेशन सूरत में हुआ था जो 1907 में। अध्यक्ष इसके थे रास बिहारी बोस थे। ठीक है, प्रमुख बात है यह अधिवेशन पहले कहाँ होना था, नागपुर में होना था। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हो गया तथा यह नरम दल एवं गरम दल में बट गया था। तो याद रखी रहेगा 1907 में क्या होता है, कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गया था। इस कारण सूरत अधिवेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, अतः इस अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया। ठीक है, कांग्रेस विभाजन के बाद नरम पंथियों का कांग्रेस पर क्या हो गया, प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक है, इसमें नरमपंथी जो थे इसी में रह गए, बाकी गरमपंथी जो थे वो अलग हो गए। ठीक है, तो याद रखे रहिएगा, इससे भी क्वेश्चन बना है कि नरम दल एवं गरम दल का बंटवारा कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। ठीक है, फिर 26वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1911 में। इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो रचित राष्ट्रगान था जनगण मन पहली बार गाया गया था। तो याद रखी रहेगा कि ये पूछ सकता है कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। और ये किसके द्वारा लिखा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये किस अधिवेशन में, 26वां अधिवेशन कलकत्ता में जो हुआ था 1911 में, उसमें गाया गया था। सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से ये प्रकाशित किया गया था। तो याद रखी रहेगा, प्रकाशित किस में किया गया था, तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में 1912 में। ठीक है, भारत भाग्य विधाता नाम से इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसके शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे देखते हैं 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था 1912 में। तो अब इसका देखते हैं हम। इसके अध्यक्ष थे आर्यन मुधोलकर थे और इसको क्या किया गया था, ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। इसमें क्या कहा गया कि जो ह्यूम है, ये वो ह्यूम थे, ये क्या है, कांग्रेस के पिता कहा गया। किसमें, 27वां अधिवेशन जो बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, 1912 में। फिर हम देखते हैं
31वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था 1916 में। अध्यक्ष इसके थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, कांग्रेस के नरम दल व गरम दल में समझौता हो गया। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका तिलक और एनी बेसेंट की रही। ठीक है, तो याद रखे रहिएगा कि जो 31वां अधिवेशन हुआ था लखनऊ में हुआ था 1916 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, कांग्रेस के नरम दल व गरम दल में समझौता हो गया। इससे भी देखिए टीआरई में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, कि ये जो कांग्रेस का नरम दल और गरम दल का समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? तिलक और एनी बेसेंट की रही। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं हम क्या दिया गया है। तिलक और जिन्ना के सहयोग से कांग्रेस और लीग के बीच समझौता हुआ। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? लखनऊ समझौता कहा जाता है। ठीक है, कांग्रेस जो था लीग पैक्ट मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, कांग्रेस में क्या किया गया? कांग्रेस और लीग पैक्ट मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। मदन मोहन मालवीय ने इसका क्या किया? विरोध किया। ठीक है, तो यहाँ से याद रखी रहेगा। आगे हम देखते हैं। फिर इसी अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिवेशन में कहा। ठीक है, कांग्रेस ने मार्ले मिंटो सुधार को अपनी स्वीकृति इसी में दी थी। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट है 32वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1917 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष। तो देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी। ठीक है, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, तो यहाँ से पूछ सकता है कि प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष तो पूछ एनी बेसेंट, लेकिन तो अगर ऐसे पूछ ले कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। अभी हम आगे उनके बारे में पढ़ाते हैं, देख लीजिए। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था 1917 में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 33वां अधिवेशन दिल्ली 1918 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। प्रमुख बातें थी, इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। कब? 1918 में। इस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को चुना गया था, लेकिन तो वेलेंटाइन सिराल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। ठीक है, तो याद रखिए, ये याद करे रहेगा। वेलेंटाइन ने क्या कहा था? वेलेंटाइन सिराल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, मैक्स मूलर ने तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात 17 फरवरी 1898 को क्या प्रिवी काउंसिल के सदस्य जनसाल लुबाक से एक पत्र में दया की वकालत करते हुए कहा, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी क्या है? दिलचस्पी है। ठीक है, किसने कहा था? मैक्स मूलर ने कहा था। ठीक है, केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, मांडले जेल जो वर्तमान वर्मा में ही है, इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो गीता रहस्य लिखा था। और इसको कहाँ लिखे थे? तो ये मांडले जेल जो वर्मा में है। ठीक है, वहाँ पे लिखे थे। ठीक है, महाराष्ट्र में गणपत पर्व का श्री गणेश बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। ठीक है, तो अभी देखिए जो महाराष्ट्र में गणपत पर्व मनाया जाता है, इसका श्री गणेश किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने इसको शुरू किया था। ठीक है, फिर हम देखते हैं 35वां अधिवेशन नागपुर में जो 26 से 31 दिसंबर 1920 में हुआ था। अध्यक्ष इसके वीर राघवाचारी थे। ठीक है, प्रमुख बातें थी, इस अधिवेशन में कांग्रेस संविधान संशोधन किया गया तथा कहा गया कि 25 पैसे चंदा देकर कोई भी 21 वर्ष का व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। ठीक है, तो याद रखी रहिएगा। इस अधिवेशन में देश को पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजित करने का बात किया गया तथा हिंदी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। ठीक है, तो पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में देश को पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में बांटने का बात किया गया था? तो ये हमारा कौन सा था? 35वां अधिवेशन जो था 1920 का। ठीक है, इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, 1920 ईस्वी में कोलकाता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो देखिए 1920 में जो क्या होता है कि एक विशेष अधिवेशन भी होता है, जो कहाँ पे होता है? कोलकाता में होता है। उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लाला लाजपत राय करते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। तो देखिए याद रखी रहिएगा कि जो 1920 में कांग्रेस का 2 अधिवेशन होता है। एक कांग्रेस का नॉर्मल अधिवेशन जो हमेशा होता है, तो वो तो 26 से 31 दिसंबर 1920 को तो हुआ ही था। और एक और हुआ था कि 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ठीक है, इसमें असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसका क्या प्रस्ताव इसमें स्वीकार किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद 36वां अधिवेशन अहमदाबाद 1921 में। इसके अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास थे, लेकिन जेल में होने के कारण
ठीक है। अध्यक्ष इसके हकीम अजमल खान ने किया, ठीक है। देखिए क्या हुआ, इसके अध्यक्ष तो चित्तरंजन दास बना दिए गए थे, लेकिन तो वो क्या थे, उस समय जेल में थे, इसी वजह से उसकी अध्यक्षता किसने किया, हकीम अजमल खान ने किया। चित्तरंजन दास का भाषण सरोजिनी नायडू ने इसको पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष थे हकीम अजमल खां थे, लेकिन जो चित्तरंजन दास का जो भाषण था उसको किसने पढ़ा, सरोजिनी नायडू ने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 37वां अधिवेशन गया जो 1922 में। देखिए इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। तो देखिए इससे भी क्वेश्चन आया कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था, तो चित्तरंजन दास ने किया था। कब, 1923 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए होने वाले चुनाव में भागीदारी की बात की गई, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया, ठीक है। चित्तरंजन दास ने क्या दिया, इसमें इस्तीफा दे दिया, ठीक है। विशेष अधिवेशन दिल्ली में अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के क्या बने, अध्यक्ष बने, ठीक है। याद रखिएगा कि विशेष अधिवेशन 1921 में क्या हुआ था, दिल्ली में, इसमें अबुल कलाम आज़ाद ने सबसे कम उम्र में इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। फिर देखते हैं 29वां अधिवेशन बेलगाम 1924 में महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, ठीक है। कांग्रेस मुस्लिम लीग इसमें क्या हो गए, कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थे इसमें क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है। तो बेलगांव का अधिवेशन जो 1921 में हुआ था, जो अभी वर्तमान कर्नाटक में है, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, महात्मा गांधी ने। फिर हम देखते हैं 40वां अधिवेशन कानपुर 1925 में। देखिए अभी हमने बताया था सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है, ठीक है। अगर ऐसे पूछे कि पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट थी 1917 में, लेकिन तो पूछे कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो कानपुर 1925 में, ठीक है। हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में इसमें प्रयोग किया गया। पूर्ण स्वराज हजरत मोहानी का प्रस्ताव किंतु पारित नहीं हो सका, ठीक है। हजरत मोहानी ने यहाँ पे प्रस्ताव दिया पूर्ण स्वराज के लिए, किंतु यह पारित नहीं हो पाया था, ठीक है। सरोजिनी नायडू ने प्रथम बार लखनऊ अधिवेशन 1916 में हिस्सा लिए थे, ठीक है। इन्होंने कब हिस्सा लिया था, सरोजिनी नायडू ने, ये जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, इन्होंने पहली बार वहाँ पे ये क्या ली थी, हिस्सा ली थी, ठीक है। 41वां अधिवेशन गुवाहाटी 1926 में। इसके अध्यक्ष एम श्रीनिवास अयंगर थे। कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कांग्रेसी नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कब किया गया था, तो गुवाहाटी जो 1926 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें, ठीक है। 44वां अधिवेशन लाहौर 1929 में। जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया 31 दिसंबर 1926 को, ठीक है। फिर देखते हैं 1930 ईस्वी में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा। और 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 45वां अधिवेशन कराची में हुआ था। तो याद रखिएगा 1930 में कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इसके अध्यक्ष। मूल अधिकारों का इसमें मांग किया गया, प्रस्ताव बनाया गया। प्रस्ताव किसने बनाया था, जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रस्ताव बनाया था, ठीक है। आर्थिक नीति से संबंधित एक प्रस्ताव रखा गया। गांधी जी को प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन के लिए नामित किया गया, ठीक है। और इसी में 1931 में क्या होता है, गांधी इरविन समझौता की स्वीकृति मिलती है, ठीक है। फिर देखते हैं 48वां अधिवेशन जो बम्बई में हुआ था 1934 में। अध्यक्ष इसके राजेंद्र प्रसाद थे। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना इसमें किया गया। अध्यक्ष इसके थे महात्मा गांधी। तो याद रखे रहिएगा, पूछ सकता है कि अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब किया गया था, तो ये किया गया था 1934 में। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, मंत्री श्री कृष्ण दास थे, ठीक है। तो यहाँ से दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ से कौन सा अधिवेशन है, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना इसी में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी 1934 में, ठीक है। मंत्री इसके जवाहरलाल नेहरू थे। यह अधिवेशन कांग्रेस के स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कांग्रेस के स्वर्ण जयंती के रूप में कौन सा अधिवेशन मनाया जाता है, तो हमारा 1935 वाला अधिवेशन, ठीक है। यह कांग्रेस, अब देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखी रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया है, 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था, ठीक है। 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, ठीक है। तो 1930 और 35 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 49वें में अधिवेशन हुआ लखनऊ 1936 में, ठीक है। यहाँ से देखते हैं तो अध्यक्ष इसके थे जवाहरलाल नेहरू। अब कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना किया गया। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड का स्थापना कब किया गया था, 1936 में। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, कांग्रेस का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वह ये क्या किया, समाजवाद को किया गया, ठीक है। 50वां अधिवेशन फैजपुर बंगाल 1937 में। जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन क्या हुआ,
देखिए ये इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन ऐसा कौन सा था जो गांव में हुआ था, तो ये था हमारा फैजपुर का अधिवेशन, जो ये फैजपुर कहाँ है, बंगाल में। ये 1937 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन गाँव में हुआ था, ठीक है। इसमें एक 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया, ये भी याद रखी रहेगा। फिर देखते हैं 51वां अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में 1938 में। अध्यक्ष इसके सुभाष चंद्र बोस थे। प्रमुख बात है कि राष्ट्रीय योजना समिति नेहरू के द्वारा लाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा हेतु अखिल बोर्ड की स्थापना की बात इसी में की गई। रोमन लिपि लागू करने की वकालत की सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए ये 52वां जो अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था 1939 में। यहाँ से तो 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, कि जबलपुर 1929 में अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया को हटाया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया दोनों लोग यहाँ पे उसके दावेदार रहते हैं, ठीक है। जो गांधी जी रहते हैं वो चाहते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया बने, लेकिन तो यहाँ पे चुने कौन जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस बने करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, गांधी जी से विवाद होने के कारण यहाँ पे गांधी जी से विवाद हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देते हैं और ये क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। उनके इस्तीफा देने के बाद में अध्यक्षता किसने किया, ये जो राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ की अध्यक्षता किया था, ठीक है। तो एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था। इसके अध्यक्ष पहले कौन बनाए गए थे, सुभाष चंद्र बोस बनाए गए थे। और किन दोनों के बीच में वो था, मतभेद था। ये पट्टाभी सीतारमैया जिसको महात्मा गांधी चाहते थे कि वो बने, लेकिन तो जीतते कौन है, सुभाष चंद्र बोस। परंतु क्या होता है, महात्मा गांधी और इनके में हो जाता है विवाद, ठीक है। तो ये इसके बाद यहाँ पे अध्यक्षता कौन करते हैं, राजेंद्र प्रसाद ने किया, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1940 से लेकर 1945। ये तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि अबुल कलाम आज़ाद कौन ऐसे थे जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो अबुल कलाम आज़ाद 1944 से लेकर 1945 तक लगातार ही रहे, ठीक है। फिर 54वां अधिवेशन मेरठ 1946 में। अध्यक्ष थे JB कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर में इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। अतः कृपलानी अध्यक्ष बनाए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति तक कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि स्वतंत्रता के समय तक कौन थे, तो ये JB कृपलानी ही थे, ठीक है। नवंबर 1947 में इस्तीफा दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। 1948 में अधिवेशन जयपुर में ये हुआ। इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने किया, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उतनी समय ये कांग्रेस के कौन थे, तो ये थे JB कृपलानी थे, ठीक है, अध्यक्ष। अब देख लेते हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन कब और कहाँ हुआ इकट्ठा, मतलब वो तो अभी पढ़े बट इसको एक बार और आप लोग दोहरा लीजिए। 1885 में बम्बई में, 1886 में कलकत्ता में। इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, बक मई बक, ब क मैं ई ब क। तो देखिए पहला कहाँ हुआ था, बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में, पांचवा फिर बम्बई में हुआ था, फिर कलकत्ता में, ठीक है। तो यहाँ से याद हो गया कि अब देखिए बक मई बक, वैसे देखिए बम्बई में पहला 1885 वाला जो बम्बई में हुआ था, 1886 जो दूसरा था कलकत्ता में, बक हो गया, ठीक है। इसके अध्यक्ष वेमोस चंद्र बनर्जी थे और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। 1886 में कहाँ हुआ था, कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी इसमें भाग लिए थे, ठीक है। 1887 में मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी थे, इन्हें क्या थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। 1888 में इलाहाबाद में जॉर्जियुल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखिएगा। 1893 में लाहौर में हुआ था, दादा भाई नौरोजी थे। सिविल सेवा परीक्षा क्या भारत में शुरू करने का मांग किया गया था, ठीक है। उसके बाद 1896 में देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 1896 वाला ये हुआ था, रहमतुल्लाह सयानी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन, ये थे दिनेश वाचा थे, यहाँ पे महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे, ठीक है। 1904 में बम्बई में सर हेनरी कॉटन, मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार भाग लिया था इसमें। 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग, यहाँ पे स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। 1907 में सूरत अधिवेशन, डॉक्टर रास बिहारी बोस, यहाँ पे कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है, ठीक है। फिर 1908 में मद्रास में रास बिहारी घोष थे। फिर 1911 में ये क्या थे, पंडित विशन नारायण धर थे, पहली बार जनगण मन अधिनियम गाया गया था। 1912 में बांकीपुर,
ठीक है। यहाँ पे ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। 1916 में लखनऊ अंबिकाचरण मजूमदार मुस्लिम लीग से समझौता किया गया। 1917 में कलकत्ता श्रीमती एनी बेसेंट को प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। फिर 1918 में मुंबई में हसन इमाम, कांग्रेस का दूसरा विभाजन इसमें होता है, याद रखिएगा। ठीक है। 1924 में बेलगाम में महात्मा गांधी पहली बार अध्यक्ष बने। 1925 कानपुर में श्रीमती सरोजनी नायडू को प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनाया गया। 1926 में जो गुवाहाटी वाला अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। 1927 मद्रास में डॉक्टर S.A. अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया। 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग इसमें भी किया गया। ठीक है। अब उसके बाद 1931 में कराची का वल्लभ भाई पटेल थे, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया। 1937 में फैजपुर का हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह गांव में आयोजित होने वाला प्रथम था अधिवेशन। 1938 में हरिपुरा का हुआ, सुभाष चंद्र बोस से झंडा गीत गाया गया इसमें। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, सुभाष चंद्र बोस इसमें बनाए गए थे, परंतु इसका अध्यक्षता बाद में राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1946 में मेरठ में आज JB कृपलानी आज़ादी के समय तक अध्यक्ष JB कृपलानी ही रहे थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में ये 28 दिसंबर 1885 में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये सब तो हम आप लोग को बताए हैं। ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। किसने क्या कहा था? वायसराय करजन, इसने क्या कहा था कि मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है। ठीक है। तो करजन ने क्या कहा कि जो कांग्रेस है अपनी मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है और तथा मैं इसको मरते हुए देखना चाहता हूं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो अभी हमारा जो TRE 2 का हुआ था इसमें पूछा था कि ये किसने कहा कि जो कांग्रेस है मौत की घड़ियां गिन रहा है तथा मैं इसको मरते हुए देखना चाहता हूँ, करजन ने कहा। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तिलक ने कहा कि वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं होगा। स्थापना के संबंध में पेश किए जाने वाला ये क्या सिद्धांत? सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड डफरिन ने कहा कांग्रेस को कहा कि यह जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या क्या है? सूक्ष्म है। किसने कहा था? डफरिन ने। बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि कांग्रेस को याचना संस्था कहा। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा ये 3 दिनों का तमाशा है। ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन का जो विशेष यहाँ से देखिए क्वेश्चन है, पहली बार अभी हम एक पढ़ाएं, आप लोग पढ़ें तो चलिए इसको रिवीजन कर लीजिए। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? 1899 में, 1896 में, 1911 में, 1906 में। तो पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 में। ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। तो कब गाया गया था? 1896 में। यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी थे। ठीक है। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1899 में, 1896 में, 1911 में, 1906 में। तो हमने क्या बताया था कि जो दादा भाई नौरोजी 1906 में जब अधिवेशन कर रहे थे तो ये इस पहली बार प्रयोग किया गया था स्वराज शब्द के। ठीक है। पहली बार जनगण मन कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। ठीक है। याद रखिएगा। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कांग्रेस का मुस्लिम लीग से समझौता कब हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता कब हुआ था? 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था यहाँ पे हुआ था। ठीक है। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। ठीक है। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो पहली बार तिरंगा कब लहराया गया था? 1929 में। ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार की मांग पहली बार कब की गई थी? इसको यहाँ से देखते हैं हमारा है मौलिक अधिकार का मांग पहली बार कब किया गया था? तो पहली बार देखिए मांग कब किया गया था? 1918 में। ये ठीक क्यों नहीं लग रहा है? एक मिनट। यहाँ से हम देखते हैं तो पहली बार मांग कब किया गया था? 1918 में पहली बार मांग किया गया था। और मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित कब हो गया था? 1931 में। यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया कांग्रेस अधिवेशन पहली बार गांव में कब हुआ था? तो अभी हमने बताया जो 1937 का फैजपुर अधिवेशन था जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ये हुआ था पहली बार गांव में। ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन में झंडा गीत पहली बार कब गाया गया था? तो झंडा गीत हमारा जो पहली बार गाया गया था 1938 में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। ठीक है। ये गाया गया था। ठीक है। उसके बाद हम चलिए यहाँ पे देख लेते हैं और क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो देखते हैं तो कब हुआ था? 1885 में। ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष हमने कौन बताया था?
कि कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज यूल थे, जो इलाहाबाद में हुआ था, चौथा अधिवेशन था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो अभी हमने इसको बताया था 1896 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो 1906 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए? 1907 में। ठीक है, फिर यहाँ से हम देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ? कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण? यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए थे? तो हमने जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था उसमें 1916 में। कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष, देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तो सरोजिनी नायडू होती। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सन 1922 क्या अधिवेशन, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1885 में। फिर उसके बाद यहाँ से और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया। ये जो हमारा था इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। फिर उसके बाद 1926 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये हम देखते हैं, तो 1926 का अधिवेशन कहाँ हुआ? यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए हैं। बाकी का देखिए और सारे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं इस सीट में। ठीक है, तो ये सीट हम टेलीग्राम चैनल पे इसको हम डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सारा हमने पढ़ा दिया। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पूरा 66 क्वेश्चन इससे दिया गया है। ठीक है, ये पूरा है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। ओके, आप लोग इसको तैयार करिए। नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी का पार्ट है उसको हम करेंगे। ये तो हमारा जो 1885 का जो मतलब ये कांग्रेस का स्थापना हुआ था, इससे हम पढ़ें। ठीक है, बाकी का हम आगे का और पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जो और भी हमारा इंपॉर्टेंट है, बाकी का जितने हमारे आंदोलन हुए थे, आंदोलन वाला क्लास हम एक ही में करेंगे, कि जितने सारे पूरे एक एक लाइन से कि कौन पहले हुआ था, उसके बाद कौन सा था, उसके बाद कौन सा। ठीक है, तब तक आप लोग इसको तैयार करिए। ओके।